हेलो दोस्तों, तो आज हम हमारी इस वीडियो में पढ़ेंगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में बताया था। इस वाली वीडियो में हम फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ेंगे। चलिए, तो अब इसमें हम शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको अपनी पुराने वीडियो का कुछ रिविजन बता देता हूँ। जैसा कि हमने हमारी इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो जैसे उसमें हमने पढ़ा था फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा था। तो चलिए उसके में थोड़ा बहुत रिवीजन बता देता हूँ। तो एल्काइलेशन जो रिएक्शन होती है फिडेलक्राफ्ट, वो कैसे होती है। देखिए, हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन कंपाउंड, साथ में हम लेते हैं CH3Cl यानी कि मेथाइल क्लोराइड। और ये रिएक्शन जो होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जो AlCl3 होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा, वो हमारा एक लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है वो हमारा, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो Cl होता है क्लोराइड, उसके पास लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर होने की वजह से क्या करता है, Cl अपने इलेक्ट्रॉन इस AlCl3 को देता है, और यहाँ से AlCl3 जो होता है हमारा AlCl4 नेगेटिव में बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड हम यूज करें वो एज ए कैटलिस्ट यूज करें, यानी कैटलिस्ट का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, और लास्ट में हमें रिएक्शन के लास्ट में हमें वापस में जिस फॉर्म में हमने उसको लिया तो उसी फॉर्म में हमें वापस मिल जाएगा, यानी कि AlCl3 के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब जब क्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन इस AlCl3 को देता है तो यहाँ पर क्या बचता है, मेथिल बचता है, देखिए मेथिल इलेक्ट्रोफाइल बचता है। क्योंकि मेथिल जैसे कि यहाँ पर CH3Cl था, अब यहाँ पर ये एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस क्लोराइड ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो यहाँ पर CH3 के पास क्या होगी, कमी होगी इलेक्ट्रॉन की। इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ठीक है, बेंजीन पर कहाँ अटैक करता है, हम जानते हैं बेंजीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, ऑर्थो और पेरा पर जो होता है हमारा नेगेटिव आता है, यानी कि ऑर्थो और पेरा पर हमारा नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा हमारा ऑर्थो और पेरा दोनों पोजीशन पर अटैक कर सकता है वो। ठीक है, तो ये CH3 क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। ठीक है, ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। जैसे कि ये जब अटैक करेगा तो ये जो हमारा बॉन्ड होगा वो इस टाइप से बाहर की तरफ निकलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा इसकी तरफ, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि अब यहाँ पर ये जब यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ से कौन बॉन्ड बना लेगा, हमारा CH3 बना लेगा, और यहाँ पर एक पॉजिटिव ही है। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट में हमारा जो मतलब बेंजीन था वो हमारा एरोमेटिक था, और अब यहाँ पर ये क्या हो चुका है, एंटी एरोमेटिक हो चुका है, यानी कि अनस्टेबल हो गया है। तो कोई भी स्पीशीज जो होगी अगर वो स्टेबल है तो वो कभी अनस्टेबल होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर ये क्या होगा, बेंजीन वापस एरोमेटिक बनना चाहेगा। कैसे बनेगा, इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर एक अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और यहाँ पर वापस एक बॉन्ड बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, और ये CH3 हमारा कंपाउंड बन गया है। ठीक है, और यहाँ से ये वापस स्टेबल हो गया। ये जो CH3 था, कभी कभी मतलब हम बुक में देखते हैं ऐसे करें, तो उसमें ये जो CH3 होता है वो यहाँ पे अटैक कर रहा होता है इस पोजीशन पर। तो ये भी सही है, ये कोई गलत नहीं होता है। वही मैंने बोला था, ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ऑर्थो पेरा पर रहती है। तो हमारी कौन सी पोजीशन है, पेरा पोजीशन है, तो यहाँ पर अटैक कर लेगा। और ये हमारा जो कंपाउंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोलुइन बोलेंगे। इसका जो नेम होता है वो टोलुइन होता है। ये हमारा फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन था। तो अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन कैसे क्या होता है, सेम वही, हमें क्या लेना है, बेंजीन लेना है। ठीक है, अब जो इसमें रिएक्शन होगी वो एल्किल क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी, एसाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में। एसाइल क्लोराइड क्या होता है, एसाइल क्लोराइड बोलते हैं हम इसको CH3COCl को। ये हमारा एसिटिल ग्रुप होता है, और ये हमारा क्लोराइड जिसको हम क्या बोलेंगे, पूरा नाम एसाइल क्लोराइड बोलेंगे हम इसको। और वही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, AlCl3 के प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, वही एनहाइड्रस हमारा AlCl3। ठीक है, अब रिएक्शन में क्या होगा हम जानते हैं, यहाँ पर जो क्लोरीन होगा ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा AlCl3 को, और यहाँ पर ये हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इसका एक बॉन्ड टूट चुका है। ये जो होगा इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा।
ठीक है। तो बेंजीन पर ये अटैक किया इसने, इसकी यहाँ पर अटैक किया, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 अटैक किया, और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा हमारा वो यहाँ पे अपने बॉन्ड यहाँ पर दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और वापस इसको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, यानी कि इसको एरोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, प्रोडक्ट, और साथ में वापस एज ए कैटलिस्ट में मिल जाएगा वापस, और साथ में ये HCl बन जाएगा। तो हमारी ये रिएक्शन होती है इसमें। लेकिन इस रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो ये C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये हमारा AlCl3 और ये हमारा HCl। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो मैकेनिज्म वही सेम जो हमारा एल्काइलेशन में होता है वो का वही सेम मैकेनिज्म होगा इसमें भी। ठीक है, तो मैकेनिज्म मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उस एल्काइलेशन रिएक्शन से आपको पता पड़ गया इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो आप उससे आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं भी आता तो आप हमारी इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारी फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन थी। ठीक है, तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी आप कुछ नेक्स्ट नेम रिएक्शन पर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।